ये देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक पार्टिकल आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, वी स्पीड है उसका। ओके, यहां से यहां गया, कितना एंगल रोटेट किया? डेल्टा थीटा, एंगल रोटेटेड डेल्टा थीटा। कितना डिस्टेंस चला? आर डेल्टा थीटा। कितना टाइम लगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, ऑब्वियस है, डिस्टेंस बाय स्पीड, कांस्टेंट स्पीड है। क्लियर है? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये भी डिराइव कर चुके हैं, 2r साइन डेल्टा थीटा बाय 2। ओके, अब आते हैं एक एक करके। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? इतना दूर का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है फार्मूला बताइए? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2r साइन डेल्टा थीटा बाय 2 बाय टाइम टेकन कितना है? बाय v। यहां से देखो, यहां से आप क्या करो, आर आर को कट कर दो, v साइन डेल्टा थीटा बाय 2 बाय, इस फॉर्म में लिख सकते हैं एवरेज स्पीड। देखो तो 2 को हम क्या किए, नीचे उठा कर रख दो, एक फॉर्मेट बन गया। जैसे यहां डेल्टा थीटा बाय 2, ये एक फॉर्मेट है। तो यहां देखो एवरेज वेलोसिटी v साइन डेल्टा थीटा बाय 2 बाय डेल्टा थीटा बाय 2। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डेल्टा थीटा घूमा है, तो कितना एवरेज वेलोसिटी होगा? फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छा, बाकी डेरिवेशन तो समझना ही है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, सबको पहले ध्यान दो इधर। इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का थीम यही है, स्पीड कांस्टेंट है पर वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर हम निकालें व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, कितना होगा? नॉट स्पीड, वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज? ठीक है, दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल निकालना है, कितना है? ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी। डायग्राम देखो, इनिशियल वेलोसिटी है ऐसा, है ऐसा, जिसका वैल्यू है v के बराबर, वो अलग बात है, वैल्यू है v। और फाइनल वेलोसिटी कैसा है? मुड़ गया, मुड़ गया कि नहीं? देखो, ऐसे चल रहा था, ऐसा हो गया, मुड़ गया। चेंज इन वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, तो आ जाओ वेक्टर, वेक्टर का डिफरेंस है। तो बताओ दो वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी, दो वेक्टर अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, जस्ट पिछले क्लास में भी प्रॉब्लम करवाए थे प्रोजेक्टाइल से भी पहले, दो वेक्टर अगर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है उनका सम लिखते हैं, लिखते हैं जहां a और b का वैल्यू क्या है, इक्वल है x, लिखते हैं। तो आपको यहां भी देखो, v फाइनल और v इनिशियल का मैग्नीट्यूड v के बराबर है, बताओ। ठीक है, v फाइनल और v इनिशियल का मैग्नीट्यूड v के बराबर है। हमको हमको निकालना है v फाइनल माइनस v इनिशियल कितना होगा, तो ये होगा 2v साइन, 2v साइन, अब देखना है उसके बीच का एंगल कितना है,
एंगल कितना, ठीक है, इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, ओके, बात समझ में आ रही है, यानी टेल टू टेल मिलाएंगे, टेल टू टेल मिलाएंगे। तो देखो, अगर ये डायग्राम को आप ड्रॉ करो पीछे की तरफ और इसको पीछे की तरफ करो, आप तो 10th में पढ़े हुए, ये है वी इनिशियल और ये है वी फाइनल। क्या हम ये है वी फाइनल, ये वी इनिशियल वी फाइनल, ये एंगल निकालना पड़े तो निकल जाए ज्योमेट्री से, और वो डेल्टा थीटा ही होगा। कैसे, देख लो, यहां पे वेलोसिटी है ऐसे, ये टेंजेंट ड्रॉ किए, यहां पे वेलोसिटी है ऐसे, टेंजेंट ड्रॉ किए, थोड़ा डायग्राम को इनलार्ज ड्रॉ करता हूं, ठीक है, आप ये देखो, हमको ये एंगल चाहिए, ये एंगल है डेल्टा थीटा, ठीक है, ये एंगल होता है 90, ये एंगल होता है 90, ये कितना होगा 180 माइनस डेल्टा थीटा, दोनों का सम 180, तो ये कितना होगा, यानी अगर पार्टिकल डेल्टा थीटा रोटेट किया तो पार्टिकल का वेलोसिटी भी डेल्टा थीटा रोटेट करेगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑल्सो रोटेट्स बाय डेल्टा थीटा, क्लियर है, डेल्टा थीटा से रोटेट किया, तो बताओ उसके बीच का एंगल कितना हो गया डेल्टा थीटा, तो फॉर्मूला पुट किए 2v चेंज इन वेलोसिटी, क्लियर है, चेंज इन वेलोसिटी का मैटर क्लियर हो गया, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी का मैटर क्लियर हो गया, ओके, चेंज इन वेलोसिटी मिल गया, ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सब चीज आता है, सब चीज आता है, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, ओके, और लास्ट पॉइंट आज का, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, ध्यान दो, एवरेज एक्सेलरेशन, बताओ तो एवरेज एक्सेलरेशन का क्या डेफिनेशन लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, या चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, क्लियर है, तो अगर वो डेल्टा थीटा घूमा है तो हमको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, ध्यान दो, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, ऊपर में चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का क्या डिराइव किया बताओ, ठीक है, और टाइम टेकन क्या डिराइव, टाइम टेकन क्या है, आर डेल्टा थीटा बाय, देखो वी स्क्वायर बाय आर आ जाएगा, ध्यान दो इधर, इस पॉइंट को ध्यान दो, वी को ऊपर ले जाओ, वी स्क्वायर बाय आर, क्लियर है, और यहां आया साइन डेल्टा थीटा बाय 2, ठीक है, और जैसे पिछला एक्सप्रेशन में 2 को नीचे ले गए, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन, आज देखो कितना फॉर्मूला मिला, इसलिए हम जो बोले शुरू में एक फॉर्मूला का कॉपी अलग बनाइए पतला सा, ठीक है, सारा फॉर्मूला उठा के लिख लीजिए उसमें, और क्लास आने से पहले तो जरूर देख के आइए, ओके, नेक्स्ट क्लास में सब पे प्रॉब्लम करवाएंगे, इसलिए रिवाइज करके आइए, एवरेज एक्सेलरेशन समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, तो एक्सेलरेशन एट अ मोमेंट, एट अ मोमेंट, किसी मोमेंट पे क्या होगा, वो होगा ये सिर्फ वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर, एवरेज एक्सेलरेशन उस मोमेंट पे सिर्फ वी स्क्वायर बाय आर होगा,
अब सवाल है कैसे, इसको अगली क्लास में। ठीक है, बात समझ में आया? वी स्क्वायर में और एक्सप्रेशन वहां से आ गया, अब वो कैसे होगा उसको अगली क्लास में बताऊं। ठीक है।